रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरबीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10, टॉपिक नंबर 14 सांख्यिकी। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। पहला माध्य, दूसरा माध्यिका और तीसरा बहुलक। तो हमारी जो पहली प्रश्नावली है इसकी 14.1, उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है माध्य। अब माध्य को निकालने की 3 विधियां हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहली विधि आपकी कहलाती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि आपकी कहलाती है कल्पित माध्य विधि और तीसरी विधि आपकी कहलाती है पग विचलन विधि। अगर परीक्षा में मान लीजिए कि परीक्षा में आपसे कहा गया, कोई क्वेश्चन आ गया कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो आपके पास तीनों विधियां हैं। जो विधि आपको सरल लगे आप उस विधि का प्रयोग करके माध्य निकाल दीजिएगा। अगर आपसे स्पेशली कहता है कि कल्पित माध्य विधि से या प्रत्यक्ष विधि से या पग विचलन विधि से निकालिए, तब आपको उस विधि से उसको निकालना पड़ेगा। और तीनों केसेस में जो आपका आंसर आएगा वो एक समान आएगा, एक ही आएगा। तो चलिए जो आपकी तीनों विधियां हैं उससे रिलेटेड जो फार्मूले हैं एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आगे आने वाली प्रश्नावली में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो जैसे जो आपके आंकड़े होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्गीकृत और दूसरा होता है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत का मतलब रैंडमली जो ऐसे लिखे गए हों, और वर्गीकृत मतलब होता है कि जो सारणीबद्ध तरीके से लिखे गए हों, वर्ग अंतराल के तौर पे लिखे गए हों। तो अगर मान लीजिए हमारे आंकड़े अवर्गीकृत हैं तो उसका जो फार्मूला होता है आपका वो होता है n प्रेक्षणों। जैसे मान लो x1 है, x2 है, डॉट डॉट xn है, का जो समांतर माध्य होगा वो होता है x बार। जो इसका सिंबल होता है उसको डिनोट करते हैं x बार से, हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn अपान n। ये आपका जो सिंबल बना हुआ है ये कहलाता है सिग्मा, ये कहलाता है सिग्मा, और इसका मतलब होता है योग। आई ये शो कर रहा है कि आपका डाटा कहाँ से लेकर के कहाँ तक है, 1 से लेकर के 5 तक है कि 1 से लेकर के 10 तक है कि 1 से लेकर 15 तक है। अगर मान लो आपका n तक है तो i बराबर 1 to n हो गया। अगर 5 डाटा थे तो 1 से लेकर के 5 तक हो जाएगा। तो ये होगा सभी प्रेक्षणों का योग अपान प्रेक्षणों की संख्या। अगर आंकड़े आपके अवर्गीकृत हैं तो। अगर आपके वर्गीकृत आंकड़े हैं तो मैंने जो 3 विधियां आपको बताई थी, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, उनमें से चलिए उनको देख लेते हैं। पहली विधि आपकी है समांतर माध्य को ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। x बार जैसा मैंने बताया था, जो आपका माध्य होता है या समांतर माध्य होता है उसका जो सिंबल होता है वो होता है x बार। i बराबर 1 to n, fi ये आपकी होती है बारंबारता, और जो xi होता है वो होता है आपका मध्यमान अपान ये हो गया सिग्मा fi, अर्थात जो आपकी फ्रीक्वेंसी है जो बारंबारता है उसका योग। और आप इसको जो fi है इसको आप n भी लिख सकते हैं। अगर इसको n को कहते हैं पदों की संख्या या पदों का योग। ये आपकी पहली विधि हो गई। ज़्यादा स्पष्ट अभी जब आपको फार्मूला उसमें आपका क्वेश्चन में यूज़ होगा तो ज़्यादा स्पष्ट आपको वहाँ से हो जाएगा। फिलहाल प्रत्यक्ष विधि का जो फार्मूला है आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको आप कोशिश करें कि मेमोराइज हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरी विधि आपकी है कल्पित मान द्वारा माध्य ज्ञात करना। कल्पित मतलब होता है कल्पना करना। तो ये x बार बराबर होता है a प्लस i बराबर 1 to n fi di, जहाँ पर di आपका है ये कहलाता है विचलन, ये कहलाता है विचलन। और a आपका हो गया कल्पित माध्य, तो a प्लस सिग्मा fi di, जहाँ पर आपका वहाँ पर xi था वहाँ पर हो गया di अपान सिग्मा fi। अब यहाँ पर केवल सूत्र एक बार रिवाइज कर लें, बाकी डिटेल में अभी जब फार्मूले का यूज़ हम क्वेश्चन में करेंगे तो आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तीसरी विधि आपकी है पद विचलन विधि। x बार बराबर a प्लस h सिग्मा ui इंटू fi अपान सिग्मा fi। यहाँ पर ui आपका जो होता है वो होता है सिग्मा di अपान h या xi माइनस a अपान h।
चलिए चलते हैं अपनी प्रश्नावली 14.1 पर। पहली आपकी है 14.1। आपका पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं, ये दिया हुआ है आपकी पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये आपकी होगी घरों की संख्या 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। अब आपको माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने की आपके पास में 3 विधियां हैं। अगर कोई विधि आपसे नहीं कही गई है एग्जामिनेशन हॉल में या आपके क्वेश्चन पेपर में या आपकी जो है बुक में एक्सरसाइज में, तो आपको तीनों विधियों में से जो सरल लगे आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर किसी विधि को स्पेशली उसने कहा है तो आपको वो विधि लगानी पड़ेगी। हालांकि तीनों में आपका आंसर सेम आएगा। तीनों विधियों में अंतर यह है कि जो आपकी पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपका बढ़ जाता है, जोड़ना घटाना गुणा भाग थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और जो अन्य 2 विधियां हैं उन विधियों में आपका कैलकुलेशन कम से कम हो जाता है, बस उसमें 1-2 स्टेप और बढ़ जाते हैं, जिससे बढ़ जाने के कारण आपका जो कैलकुलेशन है वो लगभग ना के बराबर हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपके जो xi होता है वो कहलाता है वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए आप, और xi जो निकलता है आपका तो वो होता है आपका उच्च सीमा और होता है निम्न सीमा बटा 2, जो आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल कहते हैं उसको। तो ये दिया हुआ 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे नीचे और भी दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है वर्ग अंतराल। अब 0 से 2 तो हमें जो वर्ग चिन्ह निकालना होता है, जो xi निकालना होता है, या इसको मध्यमान जो आपका निकालना होता है वो आपका होता है, ये जो इसका पहले वाला जो 0 लिखा हुआ है ये होता है निम्न सीमा, और जो बाद वाला लिखा है ये होता है आपका उच्च सीमा। तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अर्थात हो जाएगा 0 + 2/2 बराबर कितना होगा 1। तो ये हो गया आपका 1। इसी प्रकार से 2 और 4, 6 बटा 2 बराबर 3, ऐसे आपका 5, ऐसे आपका 7। तो यहाँ से आपको xi निकल आएगा। और जो घरों की संख्या दी गई है वो दिया हुआ है आपका fi। इसको फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, बारंबारता भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं। तो उसी प्रकार से आपका ये निकल आया आपका 1, ये निकल आया आपका ये तो दिया हुआ है। जब इनका योग करेंगे, ये सिग्मा मतलब होता है योग अर्थात सभी का जोड़, और किसका fi का। और i बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है i बराबर 1 समेसन ऑफ कहाँ तक 7 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने आपके आंकड़े हैं उसको डिनोट करने के लिए i की वैल्यू 1 कहाँ से लेकर के कहाँ तक है आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब fi को ऐड करेंगे तो आ गया आपका 20 आ गया। जैसा कि आपका मध्यमान या वर्ग चिन्ह जो था वो आपका हो गया, दोनों को जोड़ लेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब आपको ज्ञात करना है fi इंटू xi। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 एकम 1, 2 3 6, 5 एकम 5, 7 5 35, 9 6 54 और 11 दूने 22, 13 3 39। जब इनका सिग्मा लेंगे अर्थात सबको जोड़ेंगे, जो इनका सिग्मा का अर्थ होता है जैसे स्टार्टिंग बताया वो होता है योग। जब सबको जोड़ लेंगे तो आएगा आपका 162। और जैसा कि प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला था आपका x बार बराबर, आगे देखते हैं, ये था आपका माध्य x बार बराबर सिग्मा fi इंटू xi अपान सिग्मा fi। इसकी वैल्यू आपने निकाला 162, इसकी वैल्यू आपने निकाला 20, ये आएगा आपका 8.1। ये हो गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर
1, जो कि मैंने प्रत्यक्ष विधि से हल किया। इसी क्वेश्चन को आप कल्पित माध्य से भी लगा सकते हैं, पग विचलन से भी लगा सकते हैं। मैं तीनों विधि आपको बता दूंगा, फिर आपकी जिम्मेदारी है प्रत्येक क्वेश्चन को आप तीनों विधियों से लगा करके चेक करिएगा और देखिएगा क्या आंसर आपका सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। जितना आप कैलकुलेशन करेंगे, जितनी बार क्वेश्चन को हल करेंगे, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी उतना बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी 100 से लेकर के 120 रुपये, ये पाते हैं आपके 12 श्रमिक। 120 से 140 से पाते हैं 14 श्रमिक। 140 से 160 पाते हैं 8 श्रमिक। 160 से 180 पाते हैं 6 श्रमिक और 180 से 200 पाते हैं 10 श्रमिक। एक उपर्युक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। इसने स्पष्ट नहीं कहा आपसे, आप तीनों विधि में से जो आपकी इच्छा वो लगा सकते हैं। तो पहली में मैंने प्रत्यक्ष लगाया था, दूसरे में आपको कल्पित माध्य लगा करके बता दे रहा हूँ, फिर आगे 1-2 क्वेश्चंस में आपको पग विचलन भी बता दूंगा ताकि तीनों विधि आपकी स्पष्ट हो जाए। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको पहला कॉलम ये दिया हुआ है, उसने दे रखा है दैनिक मजदूरी या वर्ग अंतराल कहते हैं, श्रमिकों की संख्या भी दे रखी है, ये आपका दिया हुआ FI, इसको FI कहेंगे। आपके पास XI नहीं है तो XI निकालने का फार्मूला जो आपका वर्ग चिन्ह होता है वो होता है उच्च सीमा अर्थात 120 प्लस निम्न सीमा 100 और पूरे का बटा 2। तो हो जाएगा 120 और 100 कितना हुआ 220 और 220 को 2 से भाग करेंगे आपका है 110। उसी प्रकार से इसको करेंगे तो 130, ये आएगा 150, ये आपका 170 और ये आपका 190, ये आपका आ गया XI। अब एक बात विशेष ध्यान देने योग्य ये है कि एक हमको मानना है कल्पित माध्य। क्या लेना है? कल्पित माध्य। ये आपका माध्य दिया हुआ जो XI है ये आपका है माध्य, या इसको जो है वर्ग चिन्ह भी कह सकते हैं आप। जो माध्य दिया हुआ है उस माध्य में आपको कल्पित माध्य लेना है, अर्थात कल्पना करके जो बीचों बीच में है। अब इसमें कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं। अब मैं क्या करता हूं कि मैं ऊपर से 2 आंकड़ों को छोड़ देता हूं और नीचे से 2 आंकड़ों को छोड़ देता हूं। तो जो बीचों बीच में आपका मिलेगा A बराबर ये मिलेगा 150, और यही जो A बराबर 150 होगा ये हो जाएगा आपका कल्पित माध्य। अब आपके दिमाग में विचार और आ रहा होगा कि मान लीजिए सर यहाँ पर 5 आंकड़े ना होकर के 6 आंकड़े हो, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आपके पास में ऑप्शन है। मान लो यहाँ पर 190 था, मान लो यहाँ पर 190 के बजाय 210 भी हो जाए, 20 इसमें और बढ़ जाए। अब आपके जो है 6 आंकड़े हो गए। अब क्या करेंगे आप? तब हम क्या करेंगे, हम ऊपर से 2 लेंगे, छोड़ देंगे, और नीचे वाले भी 2 छोड़ देंगे। अब बीच में आपको 2 वैल्यूज़ मिली, एक मिला आपका 150 और एक मिला आपका 170। ये 2 वैल्यूज़ आपको मिली। अब आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो A का मान आप 150 लें और चाहें तो A का मान 170 लें। आंसर में माइनर सा डिफरेंस आएगा जो कि स्पष्ट है, सही है। आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप 2 में से चाहे जो ले लें। अगर संख्या विषम है तब तो आपको एक स्पष्ट कल्पित माध्य मिल जाएगा। अगर सम है तो आपके पास में 2 ऑप्शन होंगे, 2 में से आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप ऊपर वाला लें और चाहे आप नीचे वाला लें। ठीक, ये हो गया स्पष्ट आपको कि कल्पित माध्य आपको मानना कैसे। अब कल्पित माध्य मानने के बाद में जो आपका विचलन होता है DI, वो DI का फार्मूला होता है XI माइनस A। XI आपका ये दिया हुआ है, A आपने पहले से मान रखा है। XI की वैल्यू 110 में से 150 घटाएंगे -40, क्योंकि बड़ा माइनस वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है। ऐसे 130 माइनस 150 हो जाएगा -20। इस 150 माइनस 150 0, इधर हो जाएगा 20, इधर हो जाएगा 40। अब आपका काम यह है कि माइनस वाला आप अलग जोड़ लीजिए और प्लस वाला अलग जोड़ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 40 है। अब आपको ये दिया था FI, ये था आपका FI। तो FI इंटू DI 12 चौक 48 माइनस 480, 14 दूने 28 माइनस 220, 8 गुणे 0 0, ये हो जाएगा 6, हाँ 6 दूने 12 120, ये हो जाएगा 40 गुणे 10 400।
अब आपको करना ये है कि माइनस वाला आप अलग जोड़ लीजिए और प्लस वाला आप अलग जोड़ लीजिए और देख लीजिए कि जो आपका फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी एफ आई इंटू डी आई बराबर -240 और जब सिग्मा एफ आई निकालेंगे इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 50। जैसा कि फार्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये होता है आपका माध्य ए एक्स बार बराबर ये होता है ए एफ आई, यहाँ पर एक्स आई लिखा हूँ, यहाँ पे डी आई होना चाहिए, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा आप। एफ आई इंटू डी आई अपान सिग्मा एफ आई ये हो जाएगा 150 और प्लस -240 अपान 50, ये ब्रैकेट में कर दीजिएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा -4.8 और जब 150 में से 4.8 घटाएंगे तो 145.2 ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि मैंने आपको 2 विधियां बता दी हैं। अब जो पहले वाला क्वेश्चन भी था उसको भी आप कल्पित माध्य विधि से अवश्य लगाएं और इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से अवश्य लगाएं ताकि तीनों विधियां आपको स्पष्ट हो जाएं। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही आना है और जरा सा कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो आपको नंबर दे के जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित बंटन में एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माज जेब खर्च 18 रुपये है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात करिए। इसने माध्य पहले दे रखा है। एक जो है आपकी जो बारंबारता है माध्य इसने 18 रुपये दे रखा है और एक जो आपकी बारंबारता है वो जो है लुप्त है, अर्थात उसकी वैल्यू नहीं दी गई है, वो आपको निकालनी। सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसा हम चलते आ रहे हैं, पूरा सब कुछ वही करना है। बस जहाँ पर हम x बार लिखते थे वहाँ पर लिख देंगे 18 और 75 करके f का मान निकाल लेंगे। बाकी सारी प्रोसेस आपकी वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका हो गया वर्गांतराल 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपकी दी हुई है बारंबारता, इसको आप कह सकते हैं एफ आई। ये 7 6 9 13 एफ 5 4। फिर वही पुराना काम एक्स आई निकालेंगे तो हो जाएगा 11 और 13, ये हो गया आपका 24, 24 में से 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12। ऐसे ही आपका हो जाएगा 28, 28 को 2 से भाग करेंगे 14, इसी प्रकार से 16, ये 18, ये 20, ये 22 और ये 24। ये आपका XI प्राप्त हो गया। और जब ये XI प्राप्त हो गया, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब ध्यान दीजिए, यहाँ 7 वैल्यूज़ हैं आपकी संयोग से, तो 3 ऊपर छोड़ दीजिए आप और 3 आप नीचे छोड़ दीजिए। माध्य आपका जो मिलेगा वो माध्य मिल जाएगा a बराबर 18। फिर वही पुराना काम, आप विचलन निकाल लीजिए, डी बराबर XI माइनस ए, और जब XI माइनस ए करेंगे तो हो जाएगा 12 माइनस 18 माइनस 6, 14 माइनस 18 माइनस 4, तो हो जाएगा -2, ये 0, ये 2, ये 4, ये 6। मल्टीप्लाई कर लीजिए, -42 -24 -18 0। ध्यान रखना यहाँ पर आपका f दिया हुआ है और यहाँ पर आपका 2 दिया हुआ है। 2 और f का गुणा आपका 2f। 5 चौके 20 और 6 चौके 24। जब हम fi को जोड़ेंगे तो जो नंबर्स होंगे आपस में जुड़ जाएंगे और जो आपका f दिया हुआ है उसको अलग जोड़ लेंगे, क्योंकि ये आपकी अचर राशि है और ये f आपका चर राशि है। इसका योग आपका अलग हो गया। ठीक उसी प्रकार से इसमें जो नंबर्स हैं उसको हम अलग जोड़ लेंगे और जो आपका जो है ये चर राशि दी हुई इसको अलग जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 2f माइनस 14। ये आपकी वैल्यू आई सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते थे सेम वही कंडीशन करनी है, कोई भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। माध्य जेब खर्च जिसने पहले से आपको दे रखा था x बार बराबर 18, तो जब x बराबर 18 हो गया तो माध्य x बार बराबर आपको फार्मूला पता है a प्लस एफ आई, यहाँ पर डी आई होता है। फिर करेक्शन कर लीजिएगा आप, इसमें गलत लिखा है, क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो ये हो जाएगा 18, a का मान आपने 18 माना क्योंकि मध्यमान उसने माध्य आपको पहले से 18 दे रखा है और जो आपने कल्पित माध्य लिया उसका भी मान 18 है। और एफ आई इंटू डी आई का मान 2f माइनस 14 और एफ आई का मान हो गया 44 प्लस f, जैसा कि आपने अभी जोड़ा था।
18 को इधर लाएंगे, 18 माइनस 18 हो जाएगा, बाकी वैल्यू आपकी लिखी हुई है। 18 में से 18 घटा आपका 0/1, क्योंकि हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिर्यक गुणा करना है, इसलिए हमने बटा 1 लिख दिया। इसका गुणा इसके साथ में, इसका गुणा इसके साथ में, ये 0 के साथ में गुणा होगा पूरा 0 हो जाएगा, और 1 के साथ में गुणा होगा 2f माइनस 40, और जब 2f माइनस 40 तो आपका ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में, नीचे आपका डिवीजन में हो जाएगा 40/2। ये आपका f का मान हो गया 20, अर्थात जो आपकी लुप्त बारंबारता थी वो आपकी थी 20। ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 मरीजों की जांच की गई। उनके हृदय स्पंदन हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपर्युक्त विधि चुनते हुए, इसमें भी उसने स्पष्ट आपसे नहीं कहा है, आप तीनों विधि में से जो आपकी इच्छा हो आप चुन सकते हैं। इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। 65 से 68 ये 2 औरतों की था, 68 से 71 ये 4 था, 71 से 74 3 था, 74 77 8 था। इसी प्रकार से आपका माध्य दिया हुआ, ये दिया हुआ वर्ग अंतराल, और नीचे दिया हुआ है बारंबारता, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। चलिए नीचे देखते हैं। तो हृदय स्पंदन की ये आपका वर्ग अंतराल हो गया, क्लास इंटरवल, महिलाओं की संख्या आपकी FI हो गई, और ये हो गया आपका XI। फिर वही पुराना काम, 68 और 65 को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में 2 से भाग करेंगे तो 66.5, ऐसे इसको जोड़ लेंगे 69.5, ये 72.5। तो ये इसी प्रकार से आपका XI निकल आएगा, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, और जब 7 संख्याएं आपकी हैं तो हमको माध्य लेना है, कल्पित माध्य। तो 3 ऊपर छोड़ देंगे हम, और 3 नीचे से छोड़ देंगे। 20 की वैल्यू 75.5, ये हो जाएगा आपका कल्पित माध्य। फिर वही पुराना काम, जो विचलन आपका होता है DI बराबर होता है XI माइनस A, और DI बराबर XI माइनस A, तो XI में से क्या करेंगे, A घटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा -9, यहाँ -6, यहाँ -3, ये 0, फिर 3 6 9। फिर वही पुराना काम, FI इंटू DI मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूने 18, 6 चौके 24, और फिर 3 तिया 9, 8 शून्य 0, 7 त्रिक 21, 6 चौके 24, और 9 दूने 18। माइनस वाला अलग जोड़ लेंगे, प्लस वाला अलग जोड़ लेंगे, और देख लेंगे आपकी वैल्यू आएगी 12। ये आएगा सिग्मा FI इंटू DI। ये वैल्यू आपकी 12 आ गई, ये आपकी आ गई 30। जब ये 30 आ गई तो उठा करके ये वैल्यू आप फार्मूले में रख दीजिए, और जब रखेंगे तो आपका जो मध्यमान होगा वो होगा x बार बराबर A सिग्मा FI DI, क्षमा चाहता हूँ, समेसन अपान समेसन ऑफ FI। आपने माना था कल्पित माध्य 75.5 प्लस 12/30, तो 6 दूने 12 और 6 पंचे 30। जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 75.5 और प्लस 0.4, यह आएगा 75.9, अर्थात महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या हो जाएगी 75.9। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।